दोस्तों यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आई थी कि कतर ने भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एल&टी के ऊपर करीब 238 करोड़ रुपए की टैक्स पेनल्टी लगाई है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एल&टी ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद एल&टी भारत के अंदर एक ऐसी मशीन को मैन्युफैक्चर करने जा रही है जिससे हम दुनिया की सबसे साफ सुथरी और पावरफुल गैस को देश के अंदर ही तैयार कर पाएंगे। और ये एक ऐसी गैस है जिसकी डिमांड ऑलरेडी पूरे यूरोप, पूरे मिडिल ईस्ट सहित दुनिया के बड़े बड़े देशों में भारत से एक्सपोर्ट की डिमांड की जा चुकी है। और भारत की तरफ से बनने वाली ये गैस कहीं न कहीं कतर के काफी बड़े गैस मार्केट पर इंपैक्ट डालने वाली है। पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, पहले तो कतर ने भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई और उसके बाद भारत के अंदर कतर की फाइलें खोलनी शुरू हो चुकी। पहली फाइल मिली जीएसटी की, जहां पर 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की टैक्स चोरी कतर ने भारत से की। और कहीं न कहीं कतर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती शुरू हुई तो कतर ने भी भारत के कुछ फाइलें खोलनी शुरू कर दी और उन्होंने भारतीय दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एल&टी के ऊपर करीब 238 करोड़ रुपीस की टैक्स पेनल्टी लगा दी। लेकिन कुछ समय बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है, लेकिन कतर के 500 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है जिन्होंने भारत के अंदर फेक आइडेंटिटीज के बेस पर टैक्स चोरी की है। और आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर कि कतर को अपनी जिस गैस के भंडार पर घमंड था वो सपना टूटने वाला है, क्योंकि रिसेंटली SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से टेंडर्स फ्लोट किए गए हैं भारत के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही कल चुनाव के नतीजे आए उसके बाद भारत के स्टॉक मार्केट के अंदर जो बड़ा बदलाव देखा गया है, उसके बाद कंपनी इंडिपेंडेंट होकर के भी बड़ी बड़ी मशीनों और टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद नए टेंडर्स की बात की जाए तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अडानी ग्रुप, JSW ग्रुप और एल&टी ने पार्टिसिपेट कर लिया है। ये सभी कंपनीज भारत के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करेंगी, जिससे बड़े स्केल पर देश के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी। अगर इलेक्ट्रोलाइजर्स को आसान भाषा में समझाया जाए तो ये वो डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करते हुए पानी से हाइड्रोजन गैस को अलग किया जाता है और फिर उस हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल एज अ फ्यूल किया जाता है ट्रेन्स, बसेस और मल्टीपल टाइप के ऑपरेशंस में। एंड ऑलरेडी भारत के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, जहां पर ओहिमम नाम की यूएस बेस्ड कंपनी भारत में प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। वो लगातार भारत से 1 से 2 गीगावाट्स के एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। और कुछ समय पहले एल&टी ने इसमें सबसे बड़ी महारत हासिल की थी, जहां पर उन्होंने फ्रांस की कंपनी एमसीपी एनर्जी के साथ में पार्टनरशिप की थी और गीगावाट्स की इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसके अलावा क्रोकल हाइड्रोजन, अवाडा ग्रुप, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जैसे बड़े बड़े कंपनीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। जहां दूसरी तरफ हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है और पूरी दुनिया इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रही है। रिसेंटली UAE, सऊदी अरब, जर्मनी और सिंगापुर ने भारत से ऑलरेडी हाइड्रोजन की डिमांड करी है और भारत कुछ समय बाद इन्हें एक्सपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। और ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं की जाती है। कुछ टॉप कंपनीज हैं जो अलग अलग बिजनेस के लिए हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं। इनमें पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके बाद NTPC, एल&टी, JSW सहित 10 बड़े प्लेयर्स जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बाकी एल&टी की तरफ से दिया गया कतर को ये जवाब आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।